चिकित्सा चैप्टर नंबर 16 पांडु रोग चिकित्सितम। पांडु रोग के प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मिट्टी खाने से संप्राप्ति क्या है कि पित्त प्रधान वात आदि दोष जिस व्यक्ति के रक्त आदि धातु में प्रकोपित हो जाते हैं उनकी धातुओं में शिथिलता भारीपन आ जाता है। इसके बाद दोष दूषे के शरीर में प्रदूषित हो जाने से बल, वर्ण, स्नेह और ओज के अन्य गुणों की अत्यंत क्षीणता हो जाती है। इन धातुओं के क्षीण हो जाने से व्यक्ति के शरीर में रक्त की अल्पता, मेदा की अल्पता, ओज की हीनता और इंद्रियों में शिथिलता हो जाती है और शरीर का वर्ण विकृत हो जाता है। निदान व लक्षण: क्षार, अम्ल, लवण, अधिक उष्ण, विरोधी तथा असातम्य आहारों का सेवन करने से तथा दिन में शयन, अधिक व्यायाम इत्यादि करने से तो उसके हृदय प्रदेश में रहने वाला पित्त यानी कि साधक पित्त बढ़ जाता है और वह बढ़ा हुआ साधक पित्त बलवान वायु द्वारा फेंका जाकर हृदय स्थित 10 स्रोतों यानी कि धमनियों द्वारा संपूर्ण शरीर में फैल जाता है तथा त्वचा और मांस के मध्य में स्थान संचय कर कफ, वात, रक्त त्वचा मांस को दूषित कर त्वचा के ऊपर पांडु वर्ण, हल्दी का वर्ण, हरे वर्ण आदि अनेक वर्णों को उत्पन्न करता है। इसे पांडु रोग कहते हैं। पांडु रोग का पूर्व रूप क्या होता है कि हृदय की धड़कन बढ़ती है, शरीर का रुक्ष होना, पसीने का न आना और शरीर में थकावट की प्रतीति होती है। सामान्य लक्षण: कर्णस्वेद, मंदाग्नि, दुर्बलता, भोजन में द्वेष होता है, थकावट, चक्कर का आना, ये विकार पीड़ा उत्पन्न करते हैं। अक्षिकूट में शोथ, पीड़िकाओं में ऐंठन होना, कटी, उरु प्रदेश और पैरों में शिथिलता का होना। वातजन्य पांडु का कारण और लक्षण: वातवर्धक आहार और विहार के सेवन से कुपित वात कृष्ण और पांडु वर्ण शरीर में उत्पन्न करता है और अवयव में रुक्षता तथा लालिमा उत्पन्न करता है। पित्तज पांडु का कारण संप्राप्ति और लक्षण: पित्त संचित होकर रक्तादि धातुओं को दूषित कर पांडु रोग को उत्पन्न करता है। लक्षण क्या इसका? शारीरिक वर्ण पीला अथवा हरा होता है, ज्वर, दाह, प्यास, मूर्छा से पीड़ित होता है, मल मूत्र पीले वर्ण का आता है, पसीना अधिक आता है। कफज पांडु का कारण संप्राप्ति और लक्षण: तो लक्षण क्या होता है कि गुरुता, तंद्रा, वमन, शरीर का वर्ण श्वेत होना, लाला, शराब, रोमांच, मूर्छा, चक्कर इत्यादि आना। त्रिदोषज पांडु रोग का हेतु व लक्षण। ठीक है, तो ये तीनों वात, पित्त, कफ के जो होते हैं इन्हीं के मिश्रित लक्षण जो होते हैं त्रिदोषज पांडु रोग में हेतु और लक्षण होते हैं। मिट्टी के सेवन से उत्पन्न पांडु रोग की संप्राप्ति व लक्षण: मिट्टी खाने से कोई एक दोष कुपित हो जाता है, जैसे कसैली मिट्टी खाने से वायु, ऊसर मिट्टी खाने से पित्त, मधुर मिट्टी खाने से कफ कुपित होता है और वे मिट्टी में रहने वाले विभिन्न रस और रुक्षता के कारण रसादि धातुओं और शरीर में विभिन्न अंगों को रुक्ष कर देते हैं। लक्षण क्या होता है? अक्षिकूट में शोथ होता है, गंड स्थल और भूप्रदेश में शोथ, पैर, नाभि, मूत्रेंद्रिय में शोथ होता है, उदर में कृमि उत्पन्न होते हैं, रोगी रक्त और कफ से मिश्रित मल का त्याग बार बार करता है। पांडु रोग की असाध्यता: पुराना जो होता है वो असाध्य होता है। संप्राप्ति: पांडु रोग से पीड़ित जो व्यक्ति पित्त प्रकोप द्रव्यों को अधिक मात्रा में सेवन करता है तो उसका बढ़ा हुआ पित्त रक्त और मांस को जलाकर कामला रोग को उत्पन्न करता है। कामला का लक्षण: नेत्र हल्दी के समान पीला, त्वचा, मुख, नख का वर्ण भी हल्दी के समान पीला, मल मूत्र रक्त मिश्रित पीले वर्ण के निकलते हैं। पित्त की अधिकता से होता है। इसका आश्रय कोष्ठ और शाखा ये दो होते हैं, अर्थात शाखाश्रय कामला और कोष्ठाश्रय कामला, इसके दो भेद होते हैं। कुंभ कामला: समय अधिक व्यतीत हो जाने के कारण पुरानी या संपूर्ण धातुओं में रुक्षता उत्पन्न हो जाने से कुंभ कामला रोग उत्पन्न हो जाता है। ये कृच्छ साध्य होता है। इसके असाध्य लक्षण क्या है? मलमूत्र काले या पीत वर्ण के होते हैं तथा जिसके शरीर में शोथ हो गया हो अथवा जिसके नेत्र, मुख, वमन पदार्थ, मलमूत्र का वर्ण लाल हो जाए, जिसे मूर्छा बार बार होती हो इत्यादि, जिसकी जठराग्नि और चेतन शक्ति नष्ट हो गई हो, वह कामला रोग से पीड़ित व्यक्ति शीघ्र ही मर जाता है। साध्य पांडु कामला की चिकित्सा: साध्य पांडु रोग में स्नेहन करने के बाद तीक्ष्ण वमन और विरेचन द्वारा शोधन करना चाहिए। यदि कामला रोग से पीड़ित रोगी है तो तिक्त द्रव्यों से सिद्ध हुए मृदु विरेचन औषधियों के द्वारा संशोधन करना चाहिए। वमन विरेचन द्वारा कोष्ठ के शुद्ध हो जाने पर
पांडु एवं कामला रोग से पीड़ित रोगियों के लिए पथ्य अन्न का सेवन करना चाहिए। पथ्य अन्न क्या क्या होता है? पुराना शाली चावल, जौ, गेहूँ और यूज के लिए मूंग, मसूर और जांगल पशु पक्षियों के मांस का सेवन हितकारी होता है। इसके बाद पांडु और कामला रोग में दोष विशेष के अनुसार औषधि का प्रयोग करना चाहिए। घृत प्रयोग। पांडु और कामला रोग में स्नेहन करने के लिए पंचगव्य घृत, महातिक्त घृत तथा कल्याणक घृत का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है दाड़िम घृत। बंध्या को खिलाया जाए तो गर्भ धारण कर लेती है। कटुकाद्य घृत। पथ्याघृत पांडु में, दंती घृत भी पांडु में, द्राक्षाघृत भी पांडु में, कामला में, हरिद्राद्रि घृत भी कामला में। पांडु और कामला नाशक 2 घृत योग पांडु में और कामला में। पांडु में क्या है? 1 प्रस्त भैंस का घृत, 2 प्रस्त गोमूत्र, 2 कर्ष दारू हल्दी का कल्क एकत्र मिलाकर विधिपूर्वक घृत का निर्माण करें। कामला में 5 पल दारू हल्दी से विधिवत बने हुए क्वाथ में कालेक का कल्क मिला 1 प्रस्त भैंस के घृत को यथाविधि निर्माण करें। कालेक हम किसको बोलते हैं? काला चंदन को। स्नेह के पश्चात विरेचन। स्नेह के पश्चात विरेचन। उपरोक्त पांडु कामला रोगों का शरीर पूर्ण रूप से स्निग्ध हो जाए तो गौमूत्र के साथ दूध मिलाकर या केवल दूध पिलाकर विरेचन कराएं। निशोथ के चूर्ण में द्विगुण चूनी मिलाकर आधे पल की मात्रा में पित्तज पांडु रोगी पिए। अगला है कफज पांडु रोग में योग। हरड़ को गोमूत्र में भिगोकर कल्क बना गोमूत्र से सेवन करें। विशालादि फांट में पांडु। प्रातः काली का योग। त्रिफला का स्वरस, गुरुचु का स्वरस या दारू हल्दी का स्वरस या नीम की पत्ती का स्वरस बिना गर्म किए हुए शीतल स्वरस में मधु मिलाकर कामला रोग से पीड़ित व्यक्तियों को प्रातः काल दिन पिलाना चाहिए। गोमूत्र का प्रयोग। गोदुग्ध में गोमूत्र मिलाकर भैंस के दूध में भैंस का मूत्र मिलाकर 15 दिन तक पांडु रोग से पीड़ित रोगी को पिए। गोमूत्र में त्रिफला के क्वाथ में डालकर 7 दिन तक पिए। मातुलुंग का प्रयोग। स्वर्ण क्षीर्याद्योग पांडु और कामला में दें गोमूत्र हरित की, प्रतिदिन पिए। औषधि पच जाने पर गोदुग्ध से अथवा मधुर मांस रस के साथ आहार का सेवन करें। लोह भस्म प्रयोग। पांडु रोग की शांति के लिए 7 दिन तक गोमूत्र में भावना देते हुए लोहे की भस्म का सेवन दूध के साथ करें। नवायस चूर्ण यानी कि लौह में उचित मात्रा में मधु और घी के साथ सेवन करना चाहिए। पांडु कामला में इसका प्रयोग करें। इसका कृष्ण आत्रेय ने निर्देश किया है। ठीक है, नवायस चूर्ण का कृष्ण आत्रेय ने निर्देश किया है। मंडूर भस्म का प्रयोग पांडु में, मंडूर वटक का कामला में। स्वर्ण माक्षिक आदि का योग मधु मिलाकर चटाएं। पचने पर पथ्य आहार का सेवन करना चाहिए। इस योग के सेवन काल में कुल्थी, मकोए, कबूतर का मांस इनका सेवन नहीं करना चाहिए। योगराज अमृत समान गुण वाला योग होता है। यह श्रेष्ठ रसायन और सभी योगों को दूर करने वाला तथा कल्याणप्रद होता है। पांडुर कामला में दें। शिला चतुवटक का प्रयोग करें। पुनर्नवा मंडूर का पांडु में, दार व्याधि लेह का पांडु में, त्रिफलादि योग का मधु और घी मिलाकर कामला रोग में, धात्र्यावलेय का भी प्रयोग करें। मंडूर वटक पांडु में। इस मंडूर वटक के प्रयोग काल में जौ के बने हुए आहार द्रव्यों को तक्कर के साथ सेवन करें। बीज का रिष्ट का प्रयोग करें। धात्र्य रिष्ट प्रतिदिन प्रातः काल अगले बल के अनुसार मात्रा में इसका सेवन करें। पचने पर हल्का पथ्य आहार अल्प मात्रा में करें। कामलार पांडु करता है। कामलार पांडु में धात्र्य रिष्ट लाभदायक है। पेय द्रव्य पांडु रोग से पीड़ित रोगियों के लिए या पथ्य आहार निर्माण करने के लिए श्रीवन आदि छोटे पंचमूल से सिद्ध किए हुए जल का प्रयोग करें। कामला रोग से पीड़ित के पीने के लिए तथा पथ्य आहार निर्माण करने के लिए मुनक्का या आंवला से सिद्ध जल का प्रयोग करें। पांडु रोग का चिकित्सा सूत्र। वाजन्य पांडु में स्नेह प्रधान औषध का प्रयोग करें। पित्तज पांडु रोग में तिक्त रस और शीतल वीर्य वाले औषध द्रव्य का प्रयोग करें। कफज पांडु में कटु तिक्त रस वाले तथा उष्ण वीर्य औषध द्रव्य एवं सन्निपातज पांडु रोग में मिश्रित औषध द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी के सेवन से उत्पन्न पांडु रोग की चिकित्सा। रोगी के बलाबल का विचार कर तीक्ष्ण संशोधन यानी कि वमन विरेचन के द्वारा खाई हुई मिट्टी को बाहर निकालें।
जब वमन विरेचन के द्वारा शरीर शुद्ध हो जाए तो बलकारक औषध द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृतों का प्रयोग करें। वयोषाद्य घृत का प्रयोग करें। मृतिका भक्षण निवारण विधि। यदि रोगी जीभ की चंचलता के कारण पांडुरोग के कारणभूत मिट्टी खाना नहीं छोड़ता हो तो मिट्टी में रोगी को द्वेष हो जाए, इसके लिए मिट्टी खाने से उत्पन्न पांडुरोग को पांडुरोग को दूर करने वाले औषधियों के रस से भावना दी हुई मिट्टी खाने के लिए देना चाहिए। मृतिका जन्य पांडु की चिकित्सा। उपयुक्त घृत तथा विडंग आदि के रस से भावित मिट्टी का प्रयोग करें। शाखाश्रित कामला रोग की चिकित्सा। कामला पीड़ित व्यक्ति यदि तिल के कलक के समान मल का त्याग करता है तो यह समझना चाहिए कि कफ के द्वारा पित्त का मार्ग रुक गया है, अतः कफ को दूर करने वाली औषधियों द्वारा पित्त की शांति करनी चाहिए। शाखाश्रित कामला रोग का निदान, संप्राप्ति और लक्षण। रुक्ष, शीतल, गुरु और मधुर आहार द्रव्यों के सेवन से, अधिक व्यायाम करने से तथा मलमूत्र आदि के वेगों को रोकने से कफ से मूर्छित वायु पित्त को अपने स्थान के बाहर फेंक देती है। ऐसी अवस्था में जिस मनुष्य के शरीर में ये क्रियाएं होती हैं उसका नेत्र, मूत्र, त्वचा का वर्ण हल्दी के समान पीला और मल का रंग श्वेत वर्ण का हो जाता है। उदर में आटोप होता है, विष्टंभ तथा हृदय भारी प्रतीत होता है। इस प्रकार जब शाखाओं में पित्त अपना संबंध स्थापित करता है तो दुर्बलता, मंदाग्नि, पसलियों में पीड़ा, हिचकी, श्वास, अरुचि और ज्वर उत्पन्न हो जाता है। कामला रोग में पथ्य। रूक्ष अमल कटु रस के द्वारा सिद्ध किए हुए मोर, तीतर और मुर्गा के मांसरसों के साथ प्रयोग करें। शाखा से कोष्ठ में दोष लाने की विधि। पित्त जब तक मल को रगड़ने लगे तब तक और जब तक वायु की शांति न हो जाए तब तक अत्यंत कटु, तीक्ष्ण, उष्ण लवण के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। इन चिकित्साओं के द्वारा जब पित्त अपने स्थान में चला जाए तथा पित्त द्वारा मल उचित रूप से रंगा जाने लगे, उपद्रव शांत हो जाएं, तो सामान्य कामला रोग की जो चिकित्सा बताई गई है उसका प्रयोग करना चाहिए। हलीमक रोग का वर्णन। उत्पत्ति वात पित्त प्रधानता से होती है हलीमक रोग की। जब पांडु रोग से पीड़ित व्यक्तियों का शारीरिक वर्ण हरा, श्याव तथा पीले वर्ण का हो जाए, बल, उत्साह का नाश हो जाए, तंद्रा, मंदाग्नि, मंद ज्वर, मैथुन में असमर्थता, अंगमर्द, श्वास तृष्णा, अरुचि और भ्रम उत्पन्न हो जाए तो उसे हलीमिक रोग कहते हैं। हलीमिक रोग की चिकित्सा। भैंस के घृत को चतुर्गुण, गुडुचि, स्वरस और भैंस के दूध में विधिपूर्वक सिद्ध कर पिएं। जब इस घृत के सेवन से शरीर स्निग्ध हो जाए तो आंवले के रस से निशोथ के चूर्ण का सेवन करें। इसके सेवन से जब उचित रूप में विरेचन हो जाए तो मधुर अन्न जो वात पित्त नाशक हो उसका सेवन करें तथा इसी अध्याय में जो द्राक्षावलेह बताया गया है उसका प्रयोग या मधुर द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का प्रयोग करें। आगे सिद्धि स्थान में जिन यापना बस्तियों का विधान बताया गया है उनका प्रयोग दुग्ध की बस्तियों और अनुवासन बस्तियों का प्रयोग करें तथा मुनक्का आदि द्रव्यों से बने हुए अरिष्ट योगों का युक्तिपूर्वक प्रयोग जठराग्नि की वृद्धि के लिए करें। अभ्यालेह का प्रयोग। कास अधिकार में जो अभ्यालेह बताया जाएगा उसका प्रयोग तथा दोष और रोगी के बल के अनुसार पीपर, मुलेठी, बरियारा के मूल से सिद्ध किए हुए दूध का सेवन करके करना चाहिए। दो प्रकार का कामला होता है, कामला और कुंभ कामला। ठीक है, तो ये इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। रिवीजन करते हैं फटाफट। अब पांडु रोग की चिकित्सा। पांडु रोग के प्रकार 5 होते हैं। वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, मिट्टी खाने से संप्राप्ति। पित्त प्रधान वात आदि दोष जिस व्यक्ति के रक्त आदि धातु में प्रकोपित हो जाते हैं उनकी धातुओं में शिथिलता, भारीपन आ जाता है। इसके बाद दोष दुष्ट के शरीर में प्रदूषित हो जाने से बल, वर्ण, स्नेह और ओज के अन्य गुणों की अत्यंत क्षीणता हो जाती है। इन धातुओं के क्षीण हो जाने से व्यक्ति के शरीर में रक्त की अल्पता, मेदा की अल्पता, ओज की हीनता और इंद्रियों में शिथिलता हो जाती है और शरीर का वर्ण विकृत हो जाता है। निदान व लक्षण। क्षार, अम्ल, लवण, अधिक उष्ण, विरोधी तथा असातम्य आहारों का सेवन करने से तथा दिन में शयन, अधिक व्यायाम करने इत्यादि करने से तो उसके हृदय प्रदेश में रहने वाला पित्त यानी कि साधक पित्त बढ़ जाता है और वह बढ़ा हुआ साधक पित्त बलवान वायु द्वारा फेंका जाकर हृदय स्थित 10 स्रोतों यानी कि धमनियों द्वारा संपूर्ण शरीर में फैल जाता है तथा त्वचा और मांस के मध्य में स्थान संचय कर कफ, वात, रक्त, त्वचा, मांस को दूषित कर त्वचा के ऊपर पांडु वर्ण
हल्दी का वर्ण, हरे वर्ण आदि अनेक वर्णों को उत्पन्न करता है, इसे पांडु रोग कहते हैं। पांडु रोग का पूर्व रूप। हृदय की धड़कन, शरीर का रुक्ष होना, पसीने का न आना और शरीर में थकावट की प्रतीति होना। सामान्य लक्षण: कर्णक स्वेद, मंदाग्नि, दुर्बलता, भोजन में द्वेष, थकावट, चक्कर का आना, ये विकार पीड़ा उत्पन्न करते हैं। अक्षिकूट में शोथ, पीड़िकाओं में ऐंठन होना, कटी, उरु प्रदेश और पैरों में शिथिलता का होना। वातजन्य पांडु का कारण और लक्षण: वातवर्धक आहार और विहार के सेवन से कुपित वात कृष्ण और पांडु वर्ण शरीर में उत्पन्न करता है और अवयव में रुक्षता तथा लालिमा उत्पन्न करता है। पित्तज पांडु का कारण संप्राप्ति लक्षण: पित्त संचित होकर रक्त आदि धातुओं को दूषित कर पांडु रोग को उत्पन्न करता है। लक्षण क्या है? शारीरिक वर्ण पीला अथवा हरा होता है, ज्वर, दाह, प्यास, मूर्छा से पीड़ित होता है, मलमूत्र पीले वर्ण का होता है, पसीना अधिक आता है। कफज पांडु का कारण संप्राप्ति और लक्षण। तो लक्षण क्या कफज की? गुरुता, तंद्रा, वमन, शरीर का वर्ण श्वेत होना, लाला सराव, रोमांच, मूर्छा, चक्कर का आना इत्यादि। त्रिदोषज पांडु रोग का हेतु व लक्षण। वात पित्त कफ के तीनों हेतु रोग और लक्षण सम्मिलित रूप से होते हैं। मिट्टी के सेवन से उत्पन्न पांडु रोग की संप्राप्ति व लक्षण। मिट्टी खाने से कोई एक दोष कुपित हो जाता है, जैसे कसैली मिट्टी खाने से वायु, ऊसर मिट्टी खाने से पित्त, मधुर मिट्टी खाने से कफ कुपित होता है और वे मिट्टी में रहने वाले विभिन्न रस और रुक्षता के कारण रसादी धातुओं और शरीर में विभिन्न अंगों को रुक्ष कर देते हैं। लक्षण क्या होता है? अक्षिकूट में शोथ होता है, गंड स्थल और भू प्रदेश में शोथ, पैर, नाभि, मूत्रेंद्रिय में शोथ, उदर में कृमि उत्पन्न होते हैं। रोगी रक्त और कफ से मिश्रित मल का त्याग बार बार करता है। पांडु रोग की असाध्यता, यानी कि पुराना जो पांडु होता है वो साध्य होता है। संप्राप्ति: पांडु रोग से पीड़ित जो व्यक्ति पित्त प्रकोप द्रव्यों को अधिक मात्रा में सेवन करता है तो उसका बढ़ा हुआ पित्त रक्त और मांस को जलाकर कामला रोग उत्पन्न करता है। कामला का लक्षण: नेत्र हल्दी के समान पीला, त्वचा, मुख, नख का वर्ण भी हल्दी के समान पीला, मलमूत्र रक्त मिश्रित पीले वर्ण के निकलते हैं। पित्त की अधिकता से होता है। इसका आश्रय कोष्ठ और शाखा ये दोनों होते हैं, अर्थात शाखा आश्रय कामला और कोष्ठ आश्रय कामला, ये दो भेद भी हैं। कुंभ कामला: समय अधिक व्यतीत हो जाने के कारण प्राणी या संपूर्ण धातुओं में रुक्षता उत्पन्न हो जाने से कुंभ कामला रोग उत्पन्न हो जाता है। ये कृत साध्य होता है। असाध्य लक्षण भी क्या है इसके? मलमूत्र काले या पीले वर्ण के होते हैं तथा जिसके शरीर में शोथ हो गया हो अथवा जिसके नेत्र, मुख, वमन पदार्थ मलमूत्र का वर्ण लाल हो जाए, जिसे मूर्छा बार बार होती हो इत्यादि। जिसकी जठराग्नि और चेतन शक्ति नष्ट हो गई हो, वह कामला रोग से पीड़ित व्यक्ति शीघ्र ही मर जाता है। सादे पांडु कामला की चिकित्सा। सादे पांडु रोग में स्नेहन करने के बाद तीक्ष्ण वमन और विरेचन द्वारा शोधन करना चाहिए। यदि कामला रोग से पीड़ित रोगी है तो तिक्त द्रव्यों से सिद्ध मृदु विरेचन औषधियों के द्वारा संशोधन करना चाहिए। वमन विरेचन द्वारा कोष्ठ के शुद्ध हो जाने पर पांडु एवं कामला रोग से पीड़ित रोगियों के लिए पथ्य अन्न का सेवन करना चाहिए। पथ्य अन्न क्या है? पुराना शाली चावल, जौ, गेहूँ और यूष के लिए मूंग, मसूर तथा जांगल पशु पक्षियों के मांस रस का सेवन हितकारी होता है। इसके बाद पांडु और कामला रोग में दोष विशेष के अनुसार औषधि का प्रयोग करना चाहिए। घृत का प्रयोग भी करें। पांडु और कामला रोग में स्नेहन करने के लिए पंचगव्य घृत, महातिक्त घृत तथा कल्याण घृत का प्रयोग करना चाहिए। दाड़िम घृत बंध्या को खिलाया जाए तो गर्भ धारण कर लेती है। कटुकाद्य घृत का प्रयोग करें। पथ्या घृत का प्रयोग पांडु में, दंती घृत का पांडु में, द्राक्षा घृत का पांडु और कामला में, हरिद्रादि घृत का कामला में। पांडु और कामला नाशक 2 घृत योग। पांडु में क्या है? 1 प्रस्त भैंस का घृत, 2 प्रस्त गोमूत्र, 2 कर्ष दारू हल्दी का कल्क एकत्र मिलाकर विधि पूर्वक घृत का निर्माण करें। कामला में 5 पल दारू हल्दी से विधिवत बने हुए क्वाथ में कालेयक यानी कि काला चंदन का कल्क मिला 1 प्रस्त भैंस के घृत को यथाविधि निर्माण करें। स्नेह के पश्चात विरेचन। उपरोक्त पांडु कामला रोगों का शरीर पूर्ण रूप से स्निग्ध हो जाए तो गोमूत्र के साथ दूध मिलाकर या केवल दूध पिलाकर विरेचन कराएं। निषोध के चूर्ण में द्विगुण चीनी मिलाकर आधे पल की मात्रा में पित्तज पांडु रोगी पिए। कफज पांडु नाशक योग। हरड़ को गोमूत्र में भिगोकर कल्क बनाकर गोमूत्र से सेवन करें। विशालादि फांट का पांडु में प्रयोग करें। प्रातः कालिक योग। त्रिफला का स्वरस का प्रयोग करें। गुरुच का स्वरस का या दारू हल्दी का स्वरस या नीम की पत्ती का स्वरस, बिना गर्म के हुए शीतल स्वरस भी में मधु मिलाकर कामला रोग से पीड़ित व्यक्तियों को प्रातःकाल पिलाना चाहिए। गोमूत्र का प्रयोग। गोदूध में गोमूत्र मिलाकर पिएं। भैंस के दूध में भैंस मूत्र मिलाकर 15 दिन तक पांडु रोग से पीड़ित रोगी पिए। गोमूत्र में त्रिफला के क्वाथ में डालकर 7 दिन तक पिए।
मातुलम का प्रयोग भी करें। स्वर्ण क्षीर आदि योग का प्रयोग पांडुकामला में। गोमूत्र हरितकी को प्रतिदिन पिएं। औषधि पच जाने पर गोदूध से अथवा मधुर मांस रस के साथ आहार का सेवन करें। लोह भस्म का प्रयोग कब करें? पांडु रोग की शांति के लिए 7 दिन तक गोमूत्र में भावना देते हुए लोहे की भस्म का सेवन दूध के साथ करना चाहिए। नवायस चूर्ण यानी कि लौह का उचित मात्रा में मधु और घी के साथ सेवन करना चाहिए। पांडुकामला इनका कृष्णात्रेय ने निर्देश किया है। ठीक है, नवायस चूर्ण का कृष्णात्रेय ने निर्देश किया है। मंडूर भस्म का प्रयोग पांडु में। मंडूर वटक का कामला में। स्वर्ण माक्षिकी का योग मधु मिलाकर चटाएं। पचने पर पथ्य आहार का सेवन करना चाहिए। इस योग के सेवन काल में कुल्थी, मकोए, कबूतर का मांस इनका सेवन नहीं करना चाहिए। योगराज अमृत समान गुण वाला योग, यह श्रेष्ठ रसायन और सभी रोगों को दूर करने वाला तथा कल्याणप्रद है। ये पांडुकामला में देना चाहिए। शिलाजदु वटक का प्रयोग करें। पुनर्नवा मंडूर का पांडु में प्रयोग करें। दार व्याधि लेह का पांडु में प्रयोग करें। त्रिफलादि योग का मधु और घी मिलाकर कामला रोग में प्रयोग करें। धात्र्यावलेह का प्रयोग करें मंडूर वटक पांडु में। इस मंडूर वटक के प्रयोग काल में जौ से बने हुए आहार द्रव्यों को तक्कर के साथ सेवन करें। बीज का रिष्ट का प्रयोग करें। धात्र्य रिष्ट का प्रयोग करें। प्रतिदिन प्रातःकाल अगली बन के अनुसार मात्रा में इसका सेवन करें। पचने पर हल्का पथ्य आहार अल्प मात्रा में करें। इसका प्रयोग कामला पांडु में करें। पेय द्रव्य कौन कौन से हैं? पांडु रोग से पीड़ित रोगियों के लिए या पथ्य आहार निर्माण करने के लिए श्रीवन आदि छोटे पंचमूल से सिद्ध किए हुए जल का प्रयोग करें। कामला रोग से पीड़ित के पीने के लिए तथा पथ्य आहार निर्माण करने के लिए मुनक्का या आंवला से सिद्ध जल का प्रयोग करें। पांडु रोग का चिकित्सा सूत्र। वातजन्य पांडु में स्नेह प्रधान औषध। पित्तजन्य पांडु रोग के लिए तिक्त रस और शीतल वीर्य वाले औषध द्रव्य। कफज पांडु में कटु तिक्त रस वाले तथा उष्ण वीर्य औषध द्रव्य का प्रयोग करें एवं सन्निपातज पांडु रोग में मिश्रित औषध द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी के सेवन से उत्पन्न पांडु रोग की चिकित्सा। रोगी के बल का विचार कर तीक्ष्ण संशोधन यानी कि वमन विरेचन के द्वारा खाई हुई मिट्टी को बाहर निकालें। जब वमन विरेचन के द्वारा शरीर शुद्ध हो जाए तो बल कारक औषध द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृतों का प्रयोग कराएं। व्यवसाद घृत का प्रयोग करें। मृतिका भक्षण निवारण विधि का प्रयोग करें। यदि रोगी जीभ की चंचलता के कारण पांडु रोग के कारणभूत मिट्टी खाना नहीं छोड़ता है तो मिट्टी में रोगी को द्वेष हो जाए, इसके लिए मिट्टी खाने से उत्पन्न पांडु रोग को दूर कराने वाले औषधों के रस से भावना दी हुई मिट्टी खाने के लिए देना चाहिए। मृतिका जन्य पांडु की चिकित्सा। उपयुक्त घृत तथा विडंग आदि के रस से भावित मिट्टी का प्रयोग करें। शाखाश्रित कामला रोग की चिकित्सा। कामला पीड़ित व्यक्ति यदि तिल के कल के समान मल का त्याग करता है तो यह समझना चाहिए कि कफ के द्वारा पित्त का मार्ग रुक गया है, अतः कफ को दूर करने वाली औषधों द्वारा पित्त की शांति करनी चाहिए। शाखाश्रित कामला रोग का निदान संप्राप्ति और लक्षण। रूक्ष शीतल गुरु और मधुर आहार द्रव्यों के सेवन से, अधिक व्यायाम करने से तथा मलमूत्र के वेगों को रोकने से कफ से मूर्छित वायु पित्त को अपने स्थान से बाहर फेंक देती है। ऐसी अवस्था में जिस मनुष्य के शरीर में ये क्रियाएं होती हैं उसका नेत्र, मूत्र, त्वचा का वर्ण हल्दी के समान पीला और मल का रंग श्वेत वर्ण का हो जाता है। उदर में आटोप, विष्टंभ तथा हृदय भारी प्रतीत होता है। इस प्रकार जब शाखाओं में पित्त अपना संबंध स्थापित करता है तो दुर्बलता, मंदाग्नि, पसलियों में पीड़ा, हिचकी, श्वास, अरुचि और ज्वर उत्पन्न हो जाता है। कामला रोग में पथ्य। रूक्ष अम्ल कटु रस के द्वारा सिद्ध किए हुए मोर, तितर और मुर्गा के मांस रसों के साथ प्रयोग करें। शाखा से कोष्ठ में दोष लाने की विधि। पित्त जब तक मल को रंगने न लगे तब तक और जब तक वायु की शांति न हो जाए तब तक अत्यंत कटु, तीक्ष्ण, उष्ण लवण के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। इन चिकित्साओं के द्वारा जब पित्त अपने स्थान में चला जाए तथा पित्त द्वारा मल उचित रूप से रंगा जाने लगे, उपद्रव शांत हो जाए तो सामान्य कामला रोग की जो चिकित्सा बताई गई है उसका प्रयोग करना चाहिए। हनीमक रोग का वर्णन। उत्पत्ति जो है हनीमक रोग की वो वात पित्त प्रधानता से होती है। जब पांडु रोग से पीड़ित व्यक्तियों का शारीरिक वर्ण हरा, श्याव या तथा पीले वर्ण का हो जाए, बल उत्साह का नाश हो जाए, तंद्रा, मंदाग्नि, मंद ज्वर, मैथुन में असमर्थता, अंगमर्द, श्वास, तृष्णा, अरुचि और भ्रम उत्पन्न हो जाए तो उसे हलीमक रोग कहते हैं। हलीमक रोग की चिकित्सा होती है कि भैंस के घृत को चतुर्वर्ण, गुडुचि, स्वरस और भैंस के दूध में से विधिपूर्वक सिद्ध कर पिएं। जब इस घृत के सेवन से शरीर स्निग्ध हो जाए तो आंवले के रस से निशोथ के चूर्ण का सेवन करें।
इसके सेवन से जब उचित रूप से विरेचन हो जाए तो मधुर अन्न जो वात पित्तनाशक हो उसका सेवन करें तथा इसी अध्याय में जो द्राक्षालेप बताया गया है उसका प्रयोग या मधुर द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का प्रयोग करें। आगे सिद्ध स्थान में जिन यापना वस्तियों का विधान बताया गया है उनका प्रयोग दुग्ध की वस्तियों और अनुवासन वस्तियों का प्रयोग करें तथा मुनक्का आदि द्रव्यों से बने हुए अरिष्ट योगों का युक्तिपूर्वक प्रयोग जठराग्नि की वृद्धि के लिए करें। अभयलेह का प्रयोग कास अधिकार में जो अभयलेह बताया गया है उसका प्रयोग तथा दोष और रोगी के बल के अनुसार पीपर मुलेठी बरियरा के मूल से सिद्ध किए हुए दूध का सेवन करना चाहिए। 2 प्रकार के कामला होते हैं, कामला और कुंभ कामला। चैप्टर फिनिश्ड।